हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम 1 मई से लेकर के 3 मई तक के सभी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ में जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कहानी और फैक्ट सुनकर के ये चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, चक हाउ गॉट जीआई टैग फॉर मणिपुर, व्हाट इज इट। तो चक हाउ क्या है जिसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मणिपुर स्टेट का। याद रखिएगा, मणिपुर स्टेट का। तो ये क्या है, तो फिलहाल इधर मैंने इमेज डाल दी है, तो आप इमेज देख करके बता सकते हैं। एग्जाम में आपके पास कोई इमेज नहीं आएगी। तो ये एक ब्लैक राइस की वैरायटी होती है। इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस एंड दैट टू स्पेशली ब्लैक राइस। ब्लैक राइस की वैरायटी होती है ये, ठीक है। और ये नॉर्मली अपने फेस्टिवल्स में ये लोग खाते हैं, जिसको ये चक हाउ खीर भी कहते हैं। चक हाउ खीर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अपने किसी भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में ये इस ब्लैक राइस की खीर बनाते हैं। आप ये इमेज भी देख सकते हैं। और इस खीर को ये खुद भी खाते हैं और सब लोग मिलकर सबको खिलाते हैं, सब लोग मिलकर के खाते हैं, ठीक है। और इस खीर की जो खासियत है, इस राइस की जो खासियत है वो ये है कि ये कई सारे ट्रेडिशनल मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है। कई सारे ट्रेडिशनल मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है। और साथ के साथ ये राइस सबसे ज्यादा समय लेता है बनने में, यानी कि कुकिंग टाइम सभी राइस में सबसे ज्यादा इसी राइस का बनता है, जो कि 40 टू 45 मिनट्स का होता है। 40 टू 45 मिनट। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा कुकिंग टाइम लेने वाला राइस कौन सा है। तो दिस इज द मणिपुर चक हाउ ब्लैक राइस वैरायटी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखपुर टेराकोटा गॉट जीआई टैग फॉर गोरखपुर, व्हाट इज इट। तो गोरखपुर टेराकोटा, आप नाम से ही समझ जाएंगे कि इसको गोरखपुर के लिए, गोरखपुर का जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो ये क्या है, तो इधर मैंने इमेज डाल दी है। इमेज देख करके आप तुरंत बता सकते हैं। एग्जाम्स में आपके पास कोई इमेज नहीं आएगी। तो ये है अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ये एक आर्ट का फॉर्म है जो कि बहुत पुराना ओल्ड ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म है, जो कि यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के फिगर्स बनते हैं, जो कि पॉटर्स यानी कि जो मटकी और ये सब मट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, वो इसमें अलग ही अलग तरीके की चीजें बनाते हैं। जैसे हॉर्सेस के बारे में, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, गोट्स, इन सब की ये लोग मूर्तियां बनाते हैं। और इससे ये लोग आर्ट अपने हाथों से ही बनाते हैं। ये अपने हाथों से स्पेशली हैंडमेड ये सब फिगर्स ये लोग बनाते हैं। तो ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है गोरखपुर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। तो ऐसा एक इनिशिएटिव अभी दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, उसका नाम बताना है आपको, जो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये चलाया है कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो ये है आयुर्रक्षा। आयुर्रक्षा, इसमें क्या बोला गया है कि आयुर्वेद का इस्तेमाल भी करना चाहिए हमें। दिल्ली पुलिस ने इस चीज को बहुत ज्यादा जोर दिया है इस चीज पे कि कोविड-19 के पेशेंट्स पर आयुर्वेद को एलोपैथी के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। और ये चीज सबसे पहले गोवा ने की थी। ये चीज याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी दिल्ली पुलिस ने किया है और सबसे पहले हमारे देश में किसने किया था। सबसे पहले ये गोवा ने किया था और गोवा के सीएम ने ये बयान तक दिया था कि आयुर्वेद जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन इम्यून स्ट्रांग करने में ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, जिसकी वजह से लोग जल्दी रिकवर हो सकते हैं। और साथ के साथ आपको याद होगा, गोवा ही इसी के कुछ दिन के बाद गोवा ही फर्स्ट स्टेट इंडिया का ऐसा बना था जो कोविड फ्री हो गया था। यानी वहां कोविड-19 के पेशेंट्स थे और कोविड फ्री भी हो गया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये अभियान चलाया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने जोर दिया है कि आयुर्वेद पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, ताकि एलोपैथी के इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक जो है पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम पर वर्क करे और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दे, जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेरिलाइजर डेवलप्ड बाय
DIAT सपोर्टेड बाय DRDO टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए अभी एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया गया है। तो ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम क्या है? तो इसका नाम अतुल्य है, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। ठीक है, ये DIAT द्वारा बनाया गया है। ठीक है, DIAT की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, जो कि पुणे में स्थित है DIAT, और ये DRDO की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पुणे में है DIAT, इन्होंने बनाया है ये। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉन मेटालिक है उसको इसमें रखेंगे तो वो इसमें 56 to 60 डिग्री के टेम्परेचर पर कोरोना वायरस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से ह्यूमन के लिए सेफ है, इस चीज की पूरी टेस्टिंग भी हो चुकी है, पर अभी ये टेस्टिंग पर ही है, पूरी तरीके से नहीं बनाया जाता। ये साथ के साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें सिर्फ नॉन मेटेलिक चीजें रखी जा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब महाराष्ट्र एंड गुजरात सेलिब्रेट स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन डैश। तो ये क्वेश्चन तो शायद आप सबको इसका आंसर पता होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो फॉर्मेशन डे है, यानी महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र दिवस, और गुजरात डे, गुजरात दिवस, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है May 1 को, 1 मई को। लेकिन क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको बता देते हैं कि 1960 में ये परमिशन दी गई थी कि दोनों स्टेट अलग होंगे एक बहुत बड़े स्टेट से। एक बहुत बड़ा स्टेट था जो कि बॉम्बे कहलाता था उस वक्त, बॉम्बे। तो 1960 में बॉम्बे को परमिशन मिली गई थी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इस बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दो स्टेट में डिवाइड किया जाए। एक स्टेट का नाम पड़ा महाराष्ट्र और एक स्टेट का नाम पड़ा गुजरात। तो ये दोनों के दोनों स्टेट जो हैं ये बॉम्बे से ही निकले 1960 में, और इसीलिए इन दोनों का जो फॉर्मेशन डे है वो एक ही दिन मनाया जाता है, जो है 1 मई 1960। 1 मई 1960 आप इधर मैप में देख सकते हैं, मैंने इधर 1956 का न्यू स्टेट ऑफ बॉम्बे का मैप भी डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बॉम्बे है। इसमें गुजरात जो है वो हाफ गुजरात ये है जो डिवाइड हुआ, और ये बाकी का महाराष्ट्र जो डिवाइड होकर के अलग बना। एक समय में ये पूरा एक साथ बॉम्बे था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा हमेशा। और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बता दें कि किस एक्ट के तहत ये हुआ था। तो 1960 में ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ था, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत ये हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हुई है। इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए ये, और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकू ज़ड्डा एपॉस्ट्रोफी के साथ। हमारी वीडियो को प्लीज 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 लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो के साथ आप एट अ मोमेंट में कनेक्ट हो सके। बढ़ते हैं वापस आगे अपने क्वेश्चन पैटर्न्स की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच डेट वॉज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? ये भी 1 मई को मनाया जाता है। लेबर की सेफ्टी और उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को फर्स्ट टाइम जो है 19th सेंचुरी में चिकागो के लिए बनाया गया था। 19th सेंचुरी में चिकागो या शिकागो, दो अलग अलग नाम कई लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो शिकागो में इस दिन को एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इस दिन को मनाया गया था, जिसे हे मार्केट इंसिडेंट भी कहते हैं, हे मार्केट इंसिडेंट। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालने वाली हूं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, कल तक वो वीडियो भी आ जाएगी। इसके इंसिडेंट के ऊपर पूरा बड़ा सा इंसिडेंट, एक बहुत बड़े इंसिडेंट के ऊपर ये मनाया जाता है, तो उस इंसिडेंट के बारे में हम उस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो फिलहाल 1 मई को लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किधर से हुई थी? शिकागो से, 19th सेंचुरी में। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो
Who has been appointed as permanent representative of India to UN? India to UN के permanent representative इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो ये तस्वीर डाल दी है मैंने, ये है टीएस त्रिमूर्ति जी। टीएस त्रिमूर्ति जी, इनको अभी इंडिया का यूएन में, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर पास्ड अवे ड्यू टू डैश। तो बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर 67 की उम्र में इनका देहांत हो गया, और इनका देहांत हुआ कैंसर की वजह से। 2018 में इनको कैंसर पीड़ित घोषित कर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। सैफ्रॉन गॉट जीआई टैग फॉर। सैफ्रॉन, इंडिया में एक ही जगह है जहां सबसे ज्यादा सैफ्रॉन उगाया जाता है, और वो है कश्मीर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना बहुत आसान हो जाता है। इसका नाम भी है पूरा कश्मीर सैफ्रॉन। कश्मीर सैफ्रॉन को कश्मीर का जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं और ये एक फूल में से निकलता है। सैफ्रॉन कोई फ्रूट नहीं, एक्चुअली ये एक फूल में इस तरीके से उगता है, और इसी को हम केसर को इस्तेमाल करते हैं, सैफ्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग थिक होते हैं, और इसका जो कलर होता है वो नेचुरल डीप कलर होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही हाई मात्रा में एरोमा पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसका ये जो कलर और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये नेचुरल होती हैं। इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। इसका ये डीप कलर और इसका ये ब्यूटीफुल फॉर्म जो है ये नेचुरल है, और कई जगहों पर इसे इतना ब्यूटीफुल कलर देने के लिए केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं। साथ के साथ ये एक ऐसा इकलौता केसर है, पूरी वर्ल्ड में इकलौता ऐसा सैफ्रॉन है जो कि 1600 मीटर्स की हाइट पर उगता है। इतनी हाइट पर और कोई भी नहीं उगता, ये सबसे ज्यादा ऊपर उगता है 1600 मीटर्स हाइट पर। ठीक है, और सैफ्रॉन के 3 टाइप हमको कश्मीर में देखने मिलते हैं इस सैफ्रॉन के। एक है लच्छा सैफ्रॉन, मोंगरा सैफ्रॉन और गुची सैफ्रॉन। लच्छा सैफ्रॉन, मोंगरा सैफ्रॉन और गुची सैफ्रॉन, 3 टाइप हैं इसके। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए। इस समय को पूरी तरीके से यूज कीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।